जो जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, मगर जब पूरे कमजोर एक जगह जमा हो गए तो फ्रांस में इनकलाब आया। जब पूरे कमजोर एक जगह जमा हो गए तो ईरान में इनकलाब आया। जब पूरे कमजोर एक जगह जमा हो गए तो रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज महाराष्ट्र के गरीब और मजलूम अवाम प्रकाश अंबेडकर की ज़ेर क़यादत हम जालिमों से जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बाला साहब को भिजाएंगे, इम्तियाज को भिजाएंगे। और ये महाराष्ट्र में ये जो 40-50 खानदान है जो ये समझते हैं कि इनकी बाप की जागीर है इलेक्शन जीतना, अब जमहूरियत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जमहूरियत गरीब आवाम की ताकत है, जमहूरियत गरीब आवाम की दौलत है और गरीबों के पास हथियार वोट का, वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और तभी जाकर ये मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, जालिमों को इंसाफ मिलेगा। ये जालिम को भी इंसाफ दिलाना ये है कि इनको घर में बिठाना है। आप अंदाजा लगाओ, तुम्हारा यहां का एमएलए उम्मीदवार है, ससुरा बीजेपी में है। ये कैसा दामाद है, ये कैसा ससुरा है, ये कैसे घर की कहानी है कि ससुरे को दामाद पे कंट्रोल नहीं, कि जिस ससुरे ने उसको अपनी बेटी दी ये दामाद अपने ससुरे की पार्टी में नहीं है, मगर कह रहा है ये मैच फिक्सिंग है ससुरे की और दामाद की। ससुरा बोल रहा है तू उधर से पीठ मेरी खुजा, मैं तेरे को नीचे से खुजाता हूं। ये खुजली इनको है। पाउडर हमारे पास है बाबा बारा साहिब का, अब हम पाउडर डालेंगे, इनकी खुजली खत्म करेंगे। बहुत खुजा लिए हमको। अब ससुरा बीजेपी में, दामाद यहां पर, मगर दोनों बोल रहे मित्रों मेरा है, मैं मोदी को साथ दूंगा। अरे ये कैसा ससुरा है तू ससुरू, तेरा दामाद तेरे साथ नहीं है और दामाद बोलता है कि मैं जीतूंगा तो मोदी के पास जाऊंगा। मैं तो महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ससुरे और दामाद को मिला दो, दोनों को हरा दो, घर में बिठा दो, दोनों के घर वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि ससुरे दामाद को मिलाने का काम प्रकाश अंबेडकर साहब इंशाअल्लाह करेंगे। मित्रों का तो मामला है ही नहीं, क्या बोल सकते उनको। कम से कम यहाँ ससुरे दामाद है, वहां तो हम क्या कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे भाई, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि डर के नाम पर नहीं, एक उम्मीद के नाम पर एक मर्तबा वोट दो। तुमने हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में डर के नाम पर दिया कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे गांव में मैं रह सकूंगा नहीं रह सकूंगा, मेरे बाबा साहिब के स्टैचू को कोई नुकसान तो नहीं कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो तुमको मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाबा साहिब अंबेडकर से मोहब्बत करते हो तो तुमको मोदी से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मजलूमों से इंसाफ चाहते हो तो तुम जालिमों का साथ नहीं दे सकते। अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो तुम जालिमों के साथ खड़े नहीं हो सकते। याद रखो, एक तरफ इंसाफ है और एक तरफ जुल्म है। ये समंदर के दो किनारे हैं और तारीख गवाह है कि समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिलते। मेरे भाई, यकीनन आज हमने अपने समंदर में एक तूफान को बर्पा किया है, तो दूसरी तरफ जालिम भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे तूफान को खत्म कर दूंगा। हम कह रहे हैं कि हमारा जो तूफान है वो हक पर मुबन्नी है और जालिम कह रहा है कि हम तुम्हारी कश्ती में तूफान डालेंगे।
कैसा लाएंगे? खड़ा करेंगे मीर जाफर को, मीर सादिक को, ये दलालों को खड़ा करेंगे जो आकर कान में तुमसे खुसखुस करेंगे, अरे ऐसा होगा, ये शेरवानी आया तो खाली इसका काम वोट काटना है, ये उसका बी टीम है, ये इसका फुला है। आप एक बार फैसला कर लो। मैं तो खड़े होकर जिंदगी भर पुकारता रहूंगा, मेरी जबान को, मेरी सोच को, मेरी जुर्रत को, मेरी बेबाकी को सिर्फ मौत ही खामोश कर सकती है। इसमें बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। मगर मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से कह रहा हूं, हिंदुस्तान वतन अजीज की जमहूरियत को याद रखो। मेरे अल्फाज को नहीं मालूम मेरी जिंदगी कितना वफा करेगी मुझसे, मगर एक दीवाना तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे कह रहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा नहीं जीतेगा, तब तक तुम्हारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। अगर तुम बेवा की तरह फरियाद करना, जिस तरह बेवा फरियाद करती है कि मेरा सुहाग लुट गया, मैं अकेली हो गई, मैं बर्बाद हो गई, अगर तुम इसको अपने लिए एजाज समझते हो, अगर तुम ये समझते हो कि इसमें तुमको फायदा होगा, नहीं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं नौजवानों, तुम मर्दानगी के मुजाहरे करो। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। नौजवानों, जाकर तुम्हारी मां और बहनों से कहना कि तुम्हारा एक बेटा हैदराबाद से आकर तुमको पैगाम दिया है कि अब तुम डरना नहीं, अब तुम फिक्र नहीं करना, अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में तुम्हारे घर में आंच आने नहीं देंगे, हम अपने घरों की हिफाजत करेंगे। याद रखो, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? तुम्हारे पास क्या है बताओ? लोग बार बार बोलते इन्हें जीतेंगा, उन्हें जीतेंगा। अरे मेरे भाई, अगर डाकू आता है, चोर आता है, तो जो छठावा चोर होता है, समझे चोर, जो चोर होता है, नहीं समझे तुम लोग, जो चोर होता है, चोर कौन है? इतना टाइम लग रहा। तो जो चोर होता है, पुलिस से पूछो जाने के बाद, पुलिस वाले बोलेंगे जो चोरों की गैंग होती है वो पहले मोहल्ले में आकर देखते सबसे बड़ा घर किसका है, और सबके पास, किसके पास कैमरा नहीं है, कैसे दाखिल होना। तो जो चोर होता है वो बड़ों के घर पर हमला करता है। हमारे पास है क्या चोरी करने के लिए? हमारे पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है, सिवाय एक कमली वाले की मोहब्बत हमारे सीनों में है। वही दौलत है, वही दौलत है, और तो कुछ है ही नहीं। तो चोर पहले बड़ों के घर पर चोरी करेगा। आपसे मैं कह रहा हूं, ये वक्त बीज बोने का नहीं है, ये वक्त फसल काटने का है। ये वक्त तुम अगर फसल काटोगे तो तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि 50 साल के बाद जब औरंगाबाद की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो मौरख लिखेगा कि कन्नड़ के लोगों ने खौफ के नाम पर नहीं, उम्मीद के नाम पर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मौरख लिखेगा कि हमने इंतशार का शिकार नहीं हुए, बल्कि मुत्तहिद हो गए तमाम कमजोर अवाम, और प्रकाश अंबेडकर की आवाज पर हम जमा होकर इम्तियाज जलील को हमने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भिजाया। नौजवानों, बुजुर्गों, हमको अपना नाम तारीख में रकम करना है और बता देना है इन लोगों को जो हमसे कहते कि तुम ख्वाब मत देखो, तुम ख्वाब मत देखो, तुम्हारा काम सिर्फ गली में पुकार लेना है।
जो हमसे कहते हैं कि तुम सिर्फ सरपंच बन सकते हो, जो हमसे कहते हैं कि तुम हमारी खैरात पर कॉर्पोरेटर बन सकते हो, जो हमसे कहती है कि तुम हमारी खैरात पर एमएलसी तुमको बना देंगे। अब खैरात लेने का वक्त नहीं है, अपना हक लेने का वक्त है। तुमने बहुत खैरात दी इन जालिमों को 70 साल। अब एक दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कि मेरा हक पहुंचता तुम पर। तुमने जालिमों को वोट दिया, आज तुम्हारा एक दीवाना भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कह रहा है कि तुमने गैरों का साथ दिया, आज अपनों का साथ दो, कमजोरों का साथ दो, मजलूमों का साथ दो। बताओ कन्नड़ की आवाम, तुम मेरी झोली में तुम्हारे वोट डालोगे या जालिमों के हाथ में दोगे? बोलो, फैसला करो। आज आप जो हाथ उठा रहे तो याद रखो, ये जो हाथ आज उठ रहे 23 अप्रैल को पतंग के निशान पर बटन दबाने के लिए ये उंगली उठेगी। इस उंगली की गवाही दे दो, उंगली उठाकर, कि तुम 23 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील को कामयाब करोगे। तुम सब इम्तियाज जलील हो, तुम सब प्रकाश अंबेडकर हो, तुम सब में असदुद्दीन ओवैसी की सोच है, ये तुमको बनना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी 10 मिनट है, बहुत टाइम है, 15 मिनट नहीं है, 10 मिनट है। मैं आपके सामने ये बात भी अर्ज करना चाह रहा था कि आज से करीब 80 साल पहले 30 दिसंबर के दिन इसी कन्नड़ के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, बीएस मोरे साहब। बीएस मोरे साहब ने मरखनपुर में एक दलित समाज का एक बहुत बड़ा जलसा किया था। तो कन्नड़ की तारीख में जो 80 साल पहले बीएस मोरे ने काम किया था, मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने राह दिखाई कि कैसे जिसके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलना। बीएस मोरे साहब ने बाबा साहेब अंबेडकर का साथ दिया था। और आज कन्नड़ की आवाम से कह रहा हूं कि तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दो। और इम्तियाज जलील ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि जब असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली जाएगा एमपी बनकर, इंशाअल्लाह, जब इम्तियाज जलील और बाड़ा साहब और उनके पार्टी के लोग एमपी बनकर जाएंगे दिल्ली में, और किशनगंज से जब अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह एमपी बन के जाएगा, आपको मैं वादा कर रहा हूं कि हम बीजेपी का ना साथ देंगे ना मोदी को वजीर आजम बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान में एक गैर बीजेपी सरकार बने और मोदी इंशाअल्लाह ताला एक्स प्राइम मिनिस्टर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी के नाम के साथ आएगा साबिका वजीर आजम। अब बहुत हो गया, शुरू किए चाय वाले से, फिर बोला कि मैं मां गंगा का बेटा हूं। हमने कहा तुम्हारा अकीदा है, कोई एतराज नहीं। फिर कहा मैं फकीर हूं। मैंने कहा तू नजर तो नहीं आता। फिर कहा कि मैं फुला हूं, मैं चला जाऊंगा। हमने कहा कब जाओगे, हम तुमको निकाल कर भिजाएंगे वापिस। फिर कहा कि मैं अब चौकीदार हूं। अब आप बताइए कैसा चौकीदार? सोचो आप, बीजेपी का संकल्प पत्र आया जिसमें इतना उसका नाम लिए तो खुश हो रहे और लेता हूं। डर निकला नहीं निकला मोदी का? जोर से बोलो, आरएसएस मोदी का डर निकल गया? डर निकला या है अभी बाकी? डरना नहीं।
कभी नहीं डरना इंशाअल्लाह ताला। इबादत की कबूलियत का पहला राज यह है कि सिवाय रब के किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। ना सदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना किससे भी नहीं डरना, सब बराबर है। संविधान ने सबको इंसान बनाया। कोई वजीर आजम भी है तो तुम्हारे बराबर है, कोई नहीं भी है तो तुम्हारे बराबर है। मोदी है तो सर से सींग नहीं निकल रहे, सब इंसान है और सबको इस दुनिया से जाना है बशमुल मेरे भाई। ये कैसा चौकीदार है कि अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म के नाम पर, जीरो टॉलरेंस। मोदी ने कहा कि टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस। मैं महाराष्ट्र की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को आज के इस कन्नड़ के जलसे से पैगाम दे रहा हूं कि यकीनन आप मुझसे नफरत करते हैं कि ये शख्स हमेशा भड़काऊ भाषण देता है। यकीनन मुझे खुशी है कि आपने मुझे भड़काऊ भाईजान बना दिया, मुझे खुशी है। मगर एक बात याद रखो, बार बार भाईजान बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती है, ये मेरी नहीं है। मैं इसको कबूल करने तैयार हूं अगर आप चाहे तो। एक में ही परेशान है सब लोग। तो क्या कहा? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। मेरे भाई 29 सितंबर 2008 मालेगांव में मस्जिद के करीब बम ब्लास्ट हुआ, 6 लोग शहीद हुए, 100 लोग जख्मी हुए। और ये चौकीदार अब मोदी बोलेंगे तुमने मेरी जात को बोला। नहीं, हम तेली समाज की इज्जत करते हैं और तेली समाज एक बाविखार कम्युनिटी है। मोदी, आप बाविखार ओहदे पर रहकर आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिस पर टेररिज्म का इल्जाम आज भी है, जिसको एनआईए कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया। तुम्हारी एनआईए ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो एनआईए कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल ये मोहतरमा की है और उस साध्वी को जिस पर आज भी इल्जाम है मालेगांव के 6 लोगों के कत्ल का, टेररिज्म का, 100 लोग जख्मी हुए। उनमें से 10 को मैंने मुलाकात की थी। किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता, किसी की आंख चले गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम झूठे हो, तुम झूठों के शहींशाह हो। तुम टेररिज्म से लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम टेररिज्म से लड़ना चाहते थे, तुम में इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है, तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। बताओ वजीर आजम, जो लोग मालेगांव में मर गए, ये तुम्हारी जीरो टॉलरेंस है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान की जनता, क्या आज आप ये देखकर खामोश रहेंगे कि टेररिज्म के केस में जो है उसको कैंडिडेट बीजेपी बना रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इंशाअल्लाह ताला हमको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, इंसाफ को कामयाब करना है। टेररिज्म का ऑफेंस, और कहती है कि मोटरसाइकिल मेरी नहीं थी, तो फिर वो मारुति वैन भी उस औरत की नहीं थी, वो मारुति वैन भी औरत की नहीं थी। क्यों नहीं लोग कोर्ट को जाकर कहते कि वो जो औरत जेल में है वो मारुति उसके नाम पे नहीं थी? अगर इसके नाम पे थी मोटरसाइकिल तो मेरे पोजीशन में नहीं थी, तो फिर दोनों में मुमासलत क्यों नहीं है? तुम नहीं समझे मेरी बात, कल समझ में आएंगी जब मीडिया टीवी चैनल पर बोलेंगे ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दिया क्योंकि मैंने इनके बाप को कहा इसलिए इनको तकलीफ होती। इनके अब्बा के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलना।
डैडी के बारे में नहीं बोलना, पप्पा के बारे में नहीं बोलना, मम्मी के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलो। हम सबको बोलेंगे, डैडी को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे, सबको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बाबा साहिब का संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। बोलो, बोलते रहो, खूब बोलो, अपने जज्बात को जबान पर लाओ और बोलो, तो तुम्हारे दिलो दिमाग में जो तूफान चल रहा है ना, जो कहते हैं कि ओवैसी ऐसा क्यों बोलता, इसलिए कि मैं तुम्हारे आंखों में वो जो चमक देखता हूं, जो तुम्हारी गुफ्तगू में तकलीफ देता हूं, वो अपनी जबान पर लाकर उसका इजहार करता हूं। वो तुम्हारी तर्जुमानी है, मेरी नहीं है। जो तुम्हारे दिलों में तूफान चल रहा, उस तूफान को इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान के सामने ला रहा हूं कि टेररिस्ट एक्यूज को टिकट दिया जा रहा है। मुबारक हो मित्रों, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने टेररिज्म से लड़ाई में नाकाम हो गए। मेरे भाई, अब रहा सवाल 2 मिनट कांग्रेस के लिए, ओनली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। हैदराबाद में कांग्रेस बीजेपी से मिलके दूल्हे भाई का मुकाबला किए। हम बोले 2 मुखन्निस मिल गए तो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। यहां पर भी कांग्रेस दामाद की तारीफ कर रही है। ये नहीं मालूम कि तुम भी ससुर हो गए। अच्छा, तो ये साजिश चल रही है कांग्रेस की। मेरे भाई, इनमें अब दमखम नहीं रहा। सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत धोखा दिए। मैं कन्नड़ की आवाम से गुजारिश करने आ रहा हूं कि बेखौफ होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील और बाड़ा साहब को भी जाइए। मैंने बहुत तकलीफ उठाई जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था। मैंने जिंदगी में इतना अकेलापन महसूस नहीं किया। मेरे भाई, मुझे अकेला मत भिजाओ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। कोई तो मेरे साथ दोगे, कोई तो मेरा बाजू बनेगा, कोई तो मेरा साथी बनेगा। मैंने तो हमेशा अपनी लड़ाई यकीनन ऐवान में खड़े होकर वक्त के फिरौन के सामने हक को बयान किया। मगर आज जरूरत है आप मुत्तहिद रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कन्नड़ के कमजोरों, मजलूमों, सब जमा हो जाओ और एक होकर 23 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। 6 नंबर पर इम्तियाज का नाम है और एक छक्का लगाइए ताकि बॉल दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर